बहू, अभिनव इतना चिल्लाकर चला गया जब गलती तुम्हारी नहीं थी, कुछ कहा क्यों नहीं? सास मालती ने बहू अवनी से कहा। माँ, वो गुस्से में थे। जब मैं भी उनके बराबर में चिल्लाती तो क्लेश बढ़ जाता, अशांति से घर का माहौल खराब हो जाता, बच्चे डर जाते। जब मूड सही होगा तब बात करूंगी। अवनी शांत स्वभाव से अपना काम करती रही। ये है अवनी और अभिनव, जिनके विचार बिल्कुल नहीं मिलते। अगर अवनी कहे पूरब तो अभिनव कहेगा पश्चिम, फिर भी दोनों अंत में एक दूसरे से सहमत हो जाते हैं। अवनी सगाई के बाद जब अभिनव से फोन पर बात करती, चॉकलेट बहुत पसंद है मैडम को, अभिनव ने कहा। चॉकलेट किस बेवकूफ को पसंद नहीं होगी? अवनी बोली। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अभिनव ने कहा। ओ, आई एम सॉरी। सगाई वाले दिन भी मामी जी ने आपका मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई खिलाई, आपने मुंह तक नहीं खोला। दरअसल मुझे काजू कतली बिल्कुल पसंद नहीं, अभिनव ने कहा। हे भगवान, कैसे निभेगी हमारी शादी? जो मुझे पसंद वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, अवनी चिंता करते हुए बोली। नेगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण होता है मैडम, अभिनव रोमांटिक होते हुए। अवनी शर्मा गई। अपनी शादी में उसे कई बार लगने लगा अभिनव का हाथ बहुत खुला है। अवनी हिसाब से चलती। अभिनव के रिश्तेदार अक्सर इस बात का फायदा उठाते। अवनी को साफ दिखाई देता था, लेकिन अभिनव अपनी ही चलाता। कई बार अवनी की बात ना मानने पर उसे अफसोस भी होता। अवनी उससे कई बार मजाक में कहती, आपकी जन्म कुंडली में लिखा है जीवन साथी की सलाह से चले, वरना धोखा खाएंगे। लेकिन आप कहां मानने वाले हैं? इस बार भी यही हुआ। अभिनव के जीजाजी किसी काम से कलकत्ता आए, अपने पत्नी बच्चे अवनी के पास छोड़ गए। अभिनव ने उन्हें कलकत्ता घुमाने की जिम्मेदारी ली। अभिनव अपने क्रेडिट कार्ड देकर अवनी को बोल देता कि आज जीजी को हावड़ा ब्रिज दिखा लाओ, कल विक्टोरिया मेमोरियल दिखा देना। अवनी को घूमने का बिल्कुल शौक नहीं था, पर ससुराल के रिश्तेदार थे सो मना भी नहीं कर सकते। 2-3 दिन के बाद जब जीजी जीजाजी चले गए तो अभिनव अवनी पर बरस पड़ा। जीजी जाते जाते ये बोल गई, भाई तू तो दिलदार है, तेरी घरवाली का दिल बड़ा छोटा है, मेरा मतलब कंजूस है। इसका मतलब जरूर तुमने ऐसा कुछ किया होगा। 2 दिन के लिए तो मेहमान आते, तब भी उन्हें सम्मान नहीं दे पाते। माँ ने देखा अवनी पर बरस कर अभिनव कमरे में चला गया तो वो पीछे पीछे कमरे में आ गई। बेटा, तेरी जीजी घूमने तो आ गई, लेकिन पैसा देने के समय वो हर जगह अवनी को देखती। कई बार नेट की प्रॉब्लम से पेमेंट में अवनी को दिक्कत भी आई। अब भला रिश्तेदार तो मेरे हैं, मैं जानती हूँ कौन कितना लीचड़ है। इसकी माँ मतलब तेरी बुआ भी ऐसा ही करती थी। रिक्शा हो या बस, हर जगह मैं ही किराया दिया करती थी। अब कम से कम अपना पर्स उठाना तो चाहिए। तेरी बीवी तेरे जैसी नहीं, तभी तुम्हारी गाड़ी चल रही, नहीं तो बेटा दोनों लुटाने वाले होते तो चल चुकी गृहस्थी की गाड़ी। अभिनव को माँ की बात सुन अपनी गलती समझ आ गई। अभिनव अवनी के पास आया। एक तो पत्नी घर के काम के बाद पति के मेहमानों को घुमाए, बदले में पत्नी को कंजूस कह दिया जाए। तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना चाहिए, बल्कि मैं ही तुम पर गुस्सा कर देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा फालतू खर्च न करूं, तुमसे कुछ सीखूं। अभिनव अवनी के करीब आकर बोला। इतने में माही और सोनी दोनों एक साथ बोल पड़ी। पापा प्लीज आप मम्मी जैसे मत बन जाना, हमारा तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मम्मा इतनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड, आप इतने कूल। मम्मा 24 घंटे शिष्टाचार का ज्ञान देती है, आप मन की करने की आजादी देते हो। मम्मा सिर्फ हेल्दी फूड खिलाती है, आप जंक फूड भी खिलाते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट मम्मा की डांट से बचाते हो। दोनों बच्चों की बातें सुनकर दादी हंसने लगी। हाँ तो यूं कहो, मम्मा पापा जैसे है वैसे ही अच्छे हैं, क्योंकि पापा के लाड के ओवरडोज को मम्मा कंट्रोल करती है। उसी तरह से मम्मा के अनुशासन की शक्ति को पापा का प्यार बैलेंस करता है। इसीलिए मम्मी पापा के अलग अलग स्वभाव से फायदे में तो हम ही रहते हैं। वो कैसे दादी? दोनों पोतियां एक साथ बोली। मम्मा काजू कतली पसंद करती है तो पापा गुलाब जामुन। जब आती है दोनों मिठाइयाँ साथ आती है, और हम तीनों को अलग अलग फ्लेवर का मीठा मिल जाता है। हुआ ना मजा? अरे हाँ दादी, माही सोनी एक साथ चिल्लाई। कई महीनों में ये सच है, जब पति पत्नी अलग अलग स्वभाव के होते हैं
तो जिंदगी में एक बैलेंस सा बन जाता है। अगर दोनों का सब कुछ एक जैसा होगा तो शायद लाइफ थोड़ी बोरिंग हो जाए। बातें विचार जब नहीं मिलते तभी तो शुरू होती है नोकझोंक, और ये खट्टी मीठी नोकझोंक जिंदगी को मजेदार बना देती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।